नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 11 सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। सप्तम्या अधिकरणे के अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। सप्तमी के चिन्ह में और पर, ये हमारे सप्तमी के विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे खगः नीडे बसंती कि पक्षी जो है वो घोंसले में आ गया ना विभक्ति चिन्ह, कि पक्षी घोंसले में रहते हैं। यहाँ वसंती क्रिया का आधार नीड यानी कि घोंसला है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति का विशेष प्रयोग क्या है। निर्धारण यानी कि अनेक में से किसी एक का निश्चय करना हो, यानी कि किसी एक को हमें श्रेष्ठ बताना हो, तो वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा फलेषु आम्रम मधुरम कि सभी फलों में आम जो है वो मधुर मतलब मीठा है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा और नदियों में गंगा जो है वो श्रेष्ठ नदी है। इसके अलावा जो है निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हमें किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, बहुत सारी चीज़ें हों, उनमें से हमने श्रेष्ठ बताना है, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप फलेषु की जगह फला नाम लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा, और नदीषु की जगह नदी नाम लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा। तो मतलब निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है। गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति कि गंगा भारत की पवित्र नदी है। प्राचीन ग्रंथेषु गंगाया महत्वम वर्णितम अस्ति कि प्राचीन ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन किया हुआ है। प्राचीन ग्रंथेषु, जैसे बालक का शब्द रूप आपने किया होगा, बालकस्य बालकयो, बालका नाम होती है षष्ठी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति क्या होती है? बालके बालकयो बालकेषु। ऐसे ही यहाँ पर प्राचीन ग्रंथेषु, तो ये हमारी सप्तमी विभक्ति है कि प्राचीन ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन किया हुआ है। एषा हिमालयात् निसरति यह हिमालय से निकलती है। कोलकाता नगरस्य समीपे एषा बंगो उपसागरेण सह मिलति कि कलकत्ता नगर के समीप मतलब निकट या पास, कलकत्ता नगर के समीप यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागरेण मतलब बंगाल की खाड़ी, सह मतलब साथ। हमें मालूम है कि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो बंगोपसागरेण यानी तृतीय विभक्ति खाड़ी के साथ जो है, यह जो गंगा नदी है वो कलकत्ता नगर के समीप है और यह बंगाल की खाड़ी के साथ मिलती है। एतत् स्थलम गंगा सागरः कथ्यते कि बंगाल की खाड़ी में जो है के साथ मिलने की वजह से इस स्थान को जो है गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। या फिर एतत् स्थलम गंगा सागरः कथ्यते, एतत् मतलब यह है, स्थलम मतलब स्थल को या स्थान को, गंगा सागरः कथ्यते कि यह स्थान जो है गंगा सागर कहलाता है। गंगायाः तटे अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि सन्ति। गंगा के तटे मतलब किनारे पर, सप्तमी विभक्ति, गंगाया तटे अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि सन्ति कि गंगा के किनारे पर अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। तानि यथा कि उनमें से जैसे ऋषिकेश, हरिद्वारम हरिद्वार, प्रयागः वाराणसी च प्रयाग और च मतलब और वाराणसी। एतेषु तीर्थेषु प्रतिदिनम् असंख्या जनाः गंगाजले स्नानन्ति। एतेषु तीर्थेषु इन तीर्थ स्थानों में प्रतिदिन असंख्य लोग गंगा जले, सप्तमी विभक्ति, गंगा के जल में स्नानति मतलब स्नान करते हैं।
ते विविधेषु मंदिरेषु देवान पूजयन्ति, वे अनेकों मंदिरों में देवताओं को पूजते हैं। कुंभ मेला आदिषु अवसरेषु, सारी जगह देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है कि कुंभ मेला आदि अवसरों पर लाखों लोग, लक्षाणी, लक्ष कहते हैं लाख को, लक्षाणी जनः, तो लाख के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, लक्ष, कि कुंभ मेला आदि अवसरों पर लाखों लोग गंगा में गंगा स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। गंगायां स्नानेन बहु पुण्यम भवति इति हिंदूनां विश्वासः अस्ति, कि गंगा में स्नान करने से, स्नान करने से बहु पुण्यम, बहुत पुण्य होता है, भवति मतलब होता है, इति ऐसा हिंदूनां विश्वासः अस्ति, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। गंगायाम अनेकाः शोभनाः नौकाः तरन्ति, गंगा में अनेक सुंदर नावें तैरती हैं। तासु नौकासु जना जलविहारम अपि कुर्वन्ति, उन नावों में लोग, जना मतलब लोग, जल विहारम अपि कुर्वन्ति, जल विहार भी करते, यानी कि जल क्रीड़ा भी करते हैं। उत्तर भारते विशालेषु क्षेत्रेषु गंगा जलस्य सेचनम भवति, उत्तर भारत में विशालेषु, विशाल क्षेत्रों में गंगा जल से, गंगा के जल से सेचनम भवति, सिंचाई होती है। तेन कृषि कार्यम उत्तमम भवति, जिससे कृषि कार्य, खेती का जो कार्य होता है वो उत्तम होता है। गंगा तटे स्थिता ग्रामाः नगराणि च पानी जलाए गंगायाम आश्रिताः सन्ति, गंगा के किनारे स्थित ग्रामा गांव, नगराणी च और नगर, पानी जलाए गंगायाम आश्रिता सन्ति, पीने के पानी के लिए गंगा के जल पर आश्रित हैं। आज हमने पाठ 11 के माध्यम से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को जाना, और गंगा के माध्यम से जो हमने ये पूरा पाठ पढ़ा है, गंगा की स्टोरी पढ़ी है, इसके माध्यम से भी हमने सप्तमी विभक्ति का सही प्रयोग जाना। आपने इस पूरे चैप्टर को, जो पाठ 11 है, एकादश पाठ हमने किया है, इस पाठ को आपने हिंदी अनुवाद जो है वो अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना भी है और इसे याद भी करना है। और अधिकरण कारक का कहाँ विशेष प्रयोग होता है, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, ये भी आपने फेयर नोटबुक में लिखना भी है और इसे याद भी करना है। एकादश पाठ के अब हम जो है शब्दार्थ भी कर लेते हैं। इसको आपने शब्दार्थ को भी याद करना है, इनको लिखना नहीं है आपने नोटबुक में, केवल याद करना है। पवित्रा, पवित्र, प्राचीन ग्रंथेषु, प्राचीन ग्रंथों में, महत्वम, महत्व, वर्णितम, वर्णितम का अर्थ हुआ वर्णन किया हुआ, बंगो उपसागरेण, बंगाल की खाड़ी से, तटे किनारे पर, तीर्थ क्षेत्राणि, तीर्थस्थल, असंख्या अनगिनत, कुंभ मेलादिषु अवसरेषु, कुंभ मेला आदि अवसरों में, लक्षाणी लाखों, हिंदू नाम, हिंदू नाम मतलब हिंदुओं का, विश्वासा मतलब आस्था, जल विहारम मतलब जल विहार, यानी कि जिसको आप लोग बोटिंग कहते हैं, क्षेत्रेषु खेतों में, सेचनम सिंचाई, पानी, पानीय जलाए पीने के पानी के लिए, आश्रिता मतलब निर्भर, निस्सरती, नी प्लस री धातु से बना है जिसका अर्थ है निकलती है, मिलती, मिल धातु से बना है जिसका अर्थ है मिलती है, स्नानंती मतलब स्नान करते हैं या नहाते हैं। इस पाठ 11 को आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है इसका अनुवाद।